प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको कब्र में छिपकलियों के साथ दफन किया गया। साथ ही साथ आपको उस आदमी का भी वाकया सुनाएंगे जिसको कब्र में सांपों के साथ दफन किया गया। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक मर्तबा कुछ गाँव के आदमी हज के सफ़र के लिए निकले। हज से फारिग होकर जब ये लोग वापस हुए तो मक्का मुकर्रमा से थोड़ी ही दूर गए थे कि इतने में इनके एक साथी का इंतकाल हो गया। लोगों ने कब्र वगैरह तैयार की और जब नमाज जनाजा अदा करके उसको दफन करने के ख्याल से कब्र के करीब ले गए तो कब्र में एक ख़तरनाक सांप को देखा गया। उस कब्र में उसको दफन नहीं किया गया, आगे चलकर दूसरी कब्र तैयार की गई और मैयत को उठाकर उस कब्र के पास लाए। उसमें भी वही सांप मौजूद था। इन लोगों ने समझा शायद ये सांपों की ज़मीन है, इसलिए ये लोग वापस मक्का मुकर्रमा पहुँचे और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से इसके बारे में दरियाफ़्त किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जवाब दिया कि उस मुर्दे को अल्लाह पाक अज़ाब कब्र में मुब्तला करना चाहता है, इसलिए अगर तुम पूरी दुनिया की ज़मीन भी खोद डालोगे फिर भी उस अज़ाब कब्र को हर जगह पाओगे। तुम लोग जाओ और दोनों कब्र में से किसी एक कब्र में इसे दफन कर दो। लिहाजा वो लोग वापस आए और सांप के साथ ही मैयत को दफन कर दिया। तो लोगों ने ये मंजर देखा कि सांप ने सबसे पहला हमला उसकी ज़बान पर किया और उसकी ज़बान को काटने लगा। फिर लोगों ने जल्दी से कब्र का मुंह बंद कर दिया। जब सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए तो 2-3 लोग उसके घर गए और उसकी औरत से पूछा, तुम्हारे मियाँ कैसे थे, उसके अमाल कैसे थे? औरत ने जवाब दिया, मेरे मियाँ नमाजी इंसान थे, रोज़ेदार थे, ज़कात देने के पाबंद थे, हज के लिए तुम्हारे साथ ही गए थे, उनका सब काम अच्छा था। तो लोगों ने कब्र के अजाब और सांप वाला वाक़या उसकी बीवी को सुनाया कि सांप ने सबसे पहला हमला उसकी ज़बान पर किया, आखिर वो क्या करते थे? तो औरत कुछ देर तक तो खामोश रही और फिर बोली, मुझे मेरे मियाँ की एक बात याद आती है कि जब वो 100 बोरा गेहूं का भाव तय करके आते तो 100 बोरा गेहूं में 2 बोरा गेहूं अपने लिए रख लेते और उसकी जगह जौ खरीद कर उसमें मिलाकर बेच देते थे, इसलिए हराम काम की ये सज़ा हुई होगी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये एक ऐसा वाक़या है जो दिल को दहलाने वाला भी है और सबक आमोज भी है। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक घर के लोग टीवी देखने के बहुत शौकीन थे। एक दिन उस घर के लोगों में से एक लड़की कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उसकी छोटी बहन ने उसे आकर बताया कि आओ, टीवी पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अब जैसा कि उस घर में सब लोग टीवी देखने के बहुत शौकीन थे, चुनांचे उस लड़की ने उस प्रोग्राम के खातिर कुरान पाक को छोड़ते हुए कुरान को बंद करके कुरान करीम में निशानी लगाकर वो उठ गई और वो प्रोग्राम देखने लगी। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसी हालत में बग़ैर वुज़ू किए हुए तिलावत के इरादे से कुरान पाक की तरफ बढ़ी। जब वो कुरान पाक के नज़दीक पहुंची तो क्या देखती है कि 6 इंच की लंबी जर्द रंग की खूंखार छिपकली कहीं से आकर बिल्कुल कुरान करीम के करीब में बैठी हुई है और खूंखार नज़रों से उस लड़की को देख रही है। फिर उस छिपकली ने छलांग लगाई और उस लड़की के माथे पर आकर चिपक गई। दहशत के मारे लड़की की चीख निकल गई और वो रोने लगी। सब घर के लोग जमा हो गए। जब सब लोगों ने आकर देखा तो वो छिपकली लड़की से चिपकी हुई थी। सब लोग उसको छुटाने की कोशिश कर रहे थे, छिपकली को हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में आनन फानन में चारों तरफ से बहुत सारी छिपकलियां आईं और सबकी सब लड़की से चिपक गईं। लड़की डर की वजह से चिल्ला रही थी, दर्द से कर्राह रही थी और घर के तमाम लोग इस कोशिश में थे कि उन छिपकलियों से छुटकारा हासिल किया जाए। मगर क्या होता है कि देखते ही देखते वो लड़की चिल्ला चिल्लाकर सबकी आंखों के सामने तड़पते हुए जान दे देती है। लेकिन इसके बावजूद भी छिपकलियों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा। पूरे घर में कोहराम मच गया। खूंखार छिपकलियां बुरी तरह से लड़की के जिस्म पर चिपकी हुई थीं। इसके बाद गुस्ल और कफन देने का मसला बड़ा दुश्वार हो गया। इसी दौरान एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने ये देखकर कहा कि इसको ये सज़ा कुरान पाक की बेहुरमती करने की वजह से मिल रही है। इस जालिम लड़की ने टीवी की खातिर अजीम किताब कुरान करीम की बेहुरमती की है। ये सब कुछ उसी की सज़ा है। इसके बाद बुज़ुर्ग ने ये मशवरा दिया
कि इसकी लाश के करीब प्रोग्राम लगाकर टीवी को रख दो, क्योंकि टीवी से हर एक चीज़ पनाह मांगती है। चुनांचे टीवी को देखकर वो छिपकलियां भाग गईं। उसके बाद उस लड़की को गुस्ल दिया गया। जैसे ही कफन पहनाया तो फिर वो छिपकलियां उस लड़की के साथ आकर चिपक गईं। फिर उन बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि लड़की की लाश के पास फिर से टीवी को रख दिया जाए, जिससे कि वो छिपकलियां भाग गईं। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक दर्से हयात मौजूद है कि छिपकलियाँ भी इस टीवी की लानत से भागती हैं, जबकि आज का मुसलमान इस कदर बेहिस हो चुका है कि कुरान करीम को छोड़कर भी टीवी की तरफ मुतवज्जे होता है। अजानों की आवाज़ों के साथ साथ टीवी की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। जब उस लड़की की लाश को टीवी के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में दफन करने के लिए उतरे तो फिर से बहुत सारी छिपकलियां आ गईं और उसकी लाश के साथ चिपट गईं। लिहाजा इसके बाद ये तय पाया गया कि टीवी को भी उस लड़की के साथ दफन कर दिया जाए। फिर टीवी के साथ ही उसको दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान को पढ़कर उस पर अमल करने वाला बनाए, कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।